एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा को राजकाज संभालते हुए लंबा अरसा बीत गया था। अब बुढ़ापा दस्तक दे रहा था और सिर के बाल दूध जैसे सफेद होने लगे थे। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न एक भव्य उत्सव मनाया जाए। उन्होंने अपने राजगुरु, पड़ोसी राज्यों के राजाओं और दूर दराज के मित्रों को सादर आमंत्रित किया। उत्सव की रौनक बढ़ाने के लिए देश की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया गया। राजा ने गुरुदेव का सम्मान करते हुए उनके पास स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली रखी और कहा, गुरुदेव, कला का सम्मान करना हमारा धर्म है। यदि आपको नर्तकी का नृत्य या गायन भा जाए तो आप उसे अपनी ओर से पुरस्कृत कर सकते हैं। महफिल शुरू हुई, संगीत की मधुर लहरें उठने लगीं और नर्तकी के घुंघरुओं की झनकार से पूरा दरबार गूंज उठा। नृत्य चलते चलते पूरी रात बीत गई। जब ब्रह्म मुहूर्त की शीतल बेला आई तो नर्तकी ने गौर किया कि संगत दे रहा तबले वाला थकान से ऊँघ रहा है। उसे डर लगा कि अगर ताल टूटी तो बरसों की साधना और राजा के सामने बनी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। तबले वाले को एक गहरा मनोवैज्ञानिक धक्का देने के लिए उसने नाचते नाचते ये दोहा पढ़ा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। इस दोहे का सीधा अर्थ था कि पूरी रात तो बीत गई, अब सुबह होने में बस कुछ ही पल शेष हैं। ऐ दोस्त, बस जरा सी नींद के लिए अपनी पूरी रात की मेहनत और नाम पर कलंक मत लगने देना। लेकिन उस दरबार में बैठे हर व्यक्ति ने इसे अपने जीवन की परिस्थिति से जोड़ लिया। जैसे ही गुरुजी ने ये शब्द सुने, उनके भीतर का वैराग्य जाग उठा। उन्होंने कांपते हाथों से सारी मोहरें नर्तकी के चरणों में डाल दी। नर्तकी ने दोबारा वही पंक्ति दोहराई तो राजकुमारी ने भावुक होकर अपना कीमती नौलखा हार उतारकर उसे दे दिया। तीसरी बार जब यही शब्द गूंजे तो युवराज ने अपना स्वर्ण मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा ये सब देखकर आग बबूला हो गया। वो चिल्लाकर बोला, बस कर नर्तकी, मर्यादा मत भूल। तू एक वेश्या होकर महज एक दोहे के बहाने मेरे गुरु, मेरी पुत्री और मेरे उत्तराधिकारी को इस तरह लूट रही है। ये कैसी जादूगरी है। तब राजगुरु की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, राजन, इसे वेश्या कहकर अपमानित मत करो। आज यह मेरी दीक्षा गुरु बन गई है। इसने मुझे याद दिलाया है कि मेरी उम्र बीत चुकी है, मौत करीब है और मैं अब भी मुक्ति का मार्ग छोड़कर यहां नाच गाने के मोह में फंसा हूं। अपनी जीवन भर की तपस्या को इस अंतिम क्षण में क्यों कलंक लगाऊं? मैं तो अभी वन की ओर प्रस्थान करता हूं। राजकुमारी ने सिसकते हुए कहा, पिताजी, आप अपनी धुन में मेरी शादी की सुध भूल बैठे थे। आज रात मैंने तंग आकर आपके महावत के साथ भागने का फैसला कर लिया था, लेकिन इस नर्तकी के शब्दों ने मुझे झकझोर दिया कि बेटी, थोड़ा धीरज रख, एक पल की जल्दबाजी में अपने पिता की पगड़ी और कुल की मर्यादा पर कलंक मत लगा। युवराज ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, पिताजी, सत्ता के लालच में मैंने आज रात ही आपके कत्ल की साजिश रची थी, पर इस दोहे ने मेरी बुद्धि खोल दी कि पागल, कल नहीं तो परसों ये राज्य तो तुझे ही मिलना है, फिर अपने पिता के रक्त का कलंक अपने सिर क्यों लेना? अपनों की ये बातें सुनकर राजा की आत्मा कांप गई। उसे एहसास हुआ कि मोह माया का पर्दा उसकी आंखों पर भी पड़ा था। राजा ने तुरंत युवराज का राजतिलक किया, योग्य राजकुमारों के बीच अपनी पुत्री का स्वयंवर संपन्न कराया और सब कुछ त्याग कर गुरु के साथ जंगल की ओर चल दिए। नर्तकी यह सब देख रही थी। उसने सोचा, मेरे एक साधारण से दोहे ने इतने लोगों का जीवन बदल दिया, उन्हें पाप से बचा लिया, लेकिन मेरा अपना क्या मैं अब भी इसी दलदल में रहूंगी? उसी क्षण उसमें भी गहरा वैराग्य जागा और उसने प्रभु की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया। सत्य ही है, समझ आने के लिए एक क्षण ही काफी है। प्रशंसा से पिघलना और आलोचना से उबलना इंसान की कमजोरी है। बस थोड़ा धैर्य रखकर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इस धरा का सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा।